गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद पूजा यादव में स्वागत है। आज है 21 सितंबर और 21 सितंबर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो राइट आंसर है संविधान सदन। अब पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा? संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन को संविधान सदन के नाम से बुलाने का प्रस्ताव रखा। अब जो लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही होंगी वो नए संसद भवन में होंगी। बात करें पुराने संसद भवन के बारे में तो इसका जो शिलान्यास था वो 12 फरवरी 1921 में ड्यूक ऑफ कर्नाट ने किया था। इसके वास्तुकार थे एडमिन के लुटियन और हर्बर्ट बेकर। इसका जो आकार है वो वृत्ताकार है। इसका उद्घाटन हुआ था 18 जनवरी 1927 को। बात करें नए संसद भवन के बारे में तो इसका शिलान्यास 10 दिसंबर 2020 को हुआ। उद्घाटन 28 मई 2023 को जो प्रोजेक्ट विस्टा के तहत नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। लागत 971 करोड़। इसके वास्तुकार विमल पटेल और राज्यसभा की 384 सीटें हैं। और इसी के साथ जो लोकसभा का जो चैम्बर है वो मोर की थीम का है और राज्यसभा का जो चैम्बर है वो कमल के फूल की थीम का है। इसका जो निर्माण है वो टाटा कंपनी ने किया है। 3 द्वार हैं, कर्म द्वार, ज्ञान द्वार व शक्ति द्वार। और लोकसभा में संगोल स्थापित किया गया जो चोल साम्राज्य से संबंधित है, ये भी ध्यान रखना। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 75 रुपये का सिक्का भी जारी किया। तो ये है हमारा नया संसद भवन की आकृति है त्रिकोणीय। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की अत्रियापुरम पाथेरुकुला को जीआई टैग दिया गया है? तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की अत्रियापुरम पाथेरुकुला को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। ये जो मिठाई है ये गुड़ और चावल से बनाई जाती है। बात करें हाल ही में दिए गए जीआई टैग के बारे में तो जम्मू कश्मीर के भद्रवाह राजमा, सुलाई शहद, चिकरी वुड क्राफ्ट, कश्मीर के मुस्क भुज्जी चावलों को जीआई टैग दिया गया। गोवा के मुनकुरा डाम और गोवा बेबिंका को, राजस्थान में बीकानेर की उस्तकला, जोधपुर का बंदेज शिल्प, बीकानेर की कशीदाकारी को भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया। तमिलनाडु के जदेरी नामकट्टी, चेदीबुट्टा साड़ी, कन्याकुमारी का मेटिकेला, इसी के साथ सलेम सागो जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया था। उड़ीसा का रायगढ़ शोल, कोरापुट जीरा, असम का चोकवा चावल, इन सबको जीआई टैग दिया गया था हाल ही में। अगर जीआई टैग के बारे में तो जीआई टैग की फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी भौगोलिक संकेतक। ये विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति विशेष गुणवत्ता में विशेष पहचान के लिए दिया जाता है ताकि इसकी विशेष जो पहचान है वो बनाए रखे, इसकी कोई कॉपी ना कर सके। 1999 में इसका अधिनियम पारित किया गया था। यह अधिनियम 15 सितंबर 2003 को लागू हुआ। और जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग चाय को दिया गया और यह 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर नवी मुंबई। नवी मुंबई में हाल ही में वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 का आयोजन किया गया। इसका आयोजन 15 से 17 सितंबर 2023 तक नवी मुंबई में किया गया। यह वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण है। ये वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 को संबोधित किया। इसका उद्देश्य भारतीय मसालों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नए अवसर प्रदान करना। इसकी थीम थी विजन 2023 स्पाइसेस। इसका जो पहला सम्मेलन था वो 1990 में कोच्चि में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपल G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किसने किया? तो अपूर्व चंद्रा जी ने हाल ही में G20 अध्यक्षता पर पीपल G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किया। और इसी के साथ हम हाल ही में प्रकाशित अन्य पुस्तक के उनके लेखक के बारे में पढ़ते हैं। फायर ऑन द गंगा राधिका अयंगर जी के द्वारा लिखी गई है। पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट अमृत माथुर, द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर विपुल, राखी मानसून राजनयिक अभय, करगिल एक यात्रा की जुबानी ऋषिराज। अगला क्वेश्चन है, उड़ान भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर दिल्ली में हाल ही में उड़ान भवन का उद्घाटन किया गया। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने सफदरगंज हवाई अड्डे के भीतर एक अत्याधुनिक कार्यालय परिसर उड़ान भवन का उद्घाटन किया।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के राजनयिक को निष्कासित किया है? तो राइट आंसर कनाडा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नुआखाई जोहार त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो राइट आंसर उड़ीसा। यह उड़ीसा का एक वार्षिक त्यौहार, हाल ही में उड़ीसा के पश्चिमी जिलों में नुआखाई त्यौहार मनाया गया। यह एक वार्षिक फसल उत्सव है जो नए चावल के मौसम के आगमन का प्रतीक है। अब हम उड़ीसा के अन्य त्यौहार के बारे में बात करें तो कलिंग महोत्सव, चंदन यात्रा, कोणार्क नृत्य महोत्सव, रज महोत्सव। अब हम कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में ऑपरेशन सजग किसके द्वारा चलाया गया? तो भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। हाल ही में किस राज्य के होयसल मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? कर्नाटक। हाल ही में महिला आरक्षण बिल कहाँ पेश किया गया? लोकसभा में। लाखमी योजना किस राज्य में लागू की गई? उड़ीसा में। हाल ही में सूत्री कार्यक्रम कौन सा राज्य लॉन्च करेगा? महाराष्ट्र। हाल ही में पेंगुइन रैंडम हाउस का सीईओ किसे नियुक्त किया गया? मालवीय को। डायमंड लीग फाइनल में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक।